Okay, so in this video, we'll be covering the concepts needed for the exercise 1, relation and function. See, what is a relation? Relation is basically two numbers जिनका आपस में एक relation है. That means if I put the value, right, if fx is equals to x plus 4. So if I put x as 1, then of course the answer will be 5. 1 plus 4 is 5, right? So 1 and 5 are pair. Then if I put x as 2, then the other one is 6. So 2 and 6 is an ordered pair. Okay, so set of ordered pair means a relation. 1, 2, 2, 4, 3, 6, राइट. ये कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन है. बट व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन फंक्शन तभी ही बनता है जब उसका एक इनपुट का एक ही आउटपुट है. मतलब दैट मीन्स अगर मैं इधर पुट करती हूँ, सी, अगर 1 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा तो वो फंक्शन है. एंड अगर 1 इनपुट है और 2 आउटपुट्स है तो फंक्शन नहीं है. इसको ईजी वे में लेट्स अंडरस्टैंड. इफ आई से 1 डाल के 2 आ रहा है, 2 डाल के 4 आ रहा है, 3 डाल के 6 आ रहा है, तो इफ यू आर पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू 1 2 3, देन यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, राइट. बट इफ यू आर पुटिंग 1 and you're getting 2 as well, 1 you're getting it 5 as well, so that is not a function. अगर आप कोई इनपुट पुट कर रहे हो और आपके 2 आउटपुट्स आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि अगर एक इनपुट का आंसर एक ही आउटपुट है, मतलब एक वैल्यू पुट करने पे एक ही आंसर आ रहा है, देन इट इज़ अ फंक्शन. एंड अगर वो नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं है. अगर मैं 1 डाल रही हूँ किसी क्वेश्चन में और 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. नेक्स्ट लेट्स सी फंक्शन नोटेशन क्या होता है. फंक्शन नोटेशन इज बेसिकली कि एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ की जगह अगर मैं कोई नंबर पुट कर रही हूँ 2, सो आई राइट एफ की ब्रैकेट 2 एंड देन आई पुट 2 स्क्वायर विच इज़ 4, राइट. सो दैट इज़ फंक्शन नोटेशन कि आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो. कि एफ एक्स जो है वो अगर 3x है तो इफ़ आई हैव टू पुट एफ एज 1, सो आई विल राइट f1 इज इक्वल्स टू 3 into 1 which is 3. This is function notation. That means आप किसी चीज़ को कैसे लिख रहे हो. Then the next one which we have is domain. Now domain क्या होता है? Domain is basically all the values x की जो आप पुट कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो दैट इज डोमेन, ठीक है. एंड वैल्यूज पुट करके जो आंसर आ रहा है वो रेंज होता है. तो हम डोमेन देखते हैं कि क्या होता है. डोमेन ना कुछ रूल्स हैं कि मैं जो वैल्यूज पुट करूंगी तो कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. डी कैन नॉट बी जीरो का मतलब है यहाँ पे दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. अभी हम एक ये क्वेश्चन में देखेंगे जैसे x माइनस 2 एंड x माइनस 6. तो आप x की जगह 2 नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज 2 माइनस 2 करोगे तो जीरो आ जाएगा. कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है. सो डोमेन में डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है तो x 2 यहाँ नहीं हो सकता है और 6 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 6 माइनस 6 भी जीरो होता है. तो हमने डोमेन का मतलब समझा कि जो भी x की वैल्यूज आप पुट कर रहे हो दैट इज डोमेन, ठीक है. तो उसका फर्स्ट रूल क्या है? दैट इट कैन नॉट बी, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है. सो यहाँ पे d का मतलब है डिनोमिनेटर. हियर d मीन्स डिनोमिनेटर. ओके, फर्स्ट रूल इज d कैन नॉट बी जीरो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. सो 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता. तो अगर मैं बोलूँ कि कौन से नंबर्स मैं इस फंक्शन में पुट कर सकती हूँ, मतलब जैसे मुझे नंबर्स पुट करने हैं, कोई आंसर्स निकालने हैं, तो मैं 3 पुट कर रही हूँ, 4 पुट कर रही हूँ एंड सो ऑन. तो आप सारे नंबर्स पुट कर सकते हो बट आप 2 और 6 नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने वो कर दिया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. डोमेन में कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है. सो वी विल से ऑल रियल नंबर्स. अगर मुझे डोमेन बताना है कि मैं क्या नंबर्स लिख सकती हूँ, ऑल रियल नंबर्स, बट 2 and 6 नहीं, माइनस 2 and 6, दैट्स इट. देन इफ वी सी द रूल 2. रूल 2 होता है कि जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट. स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव. तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, राइट, 0 माइनस 1, तो ऑफकोर्स मेरा जो रूट है वो -1 हो जाएगा अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रही हूँ, राइट. तो ये निकालते कैसे हैं? आप बस इस फंक्शन को x माइनस 1 को बोलो कि वो 0 है या 0 से बिगर है, यस और नो, राइट.
नेगेटिव नहीं होएगा तब दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। कभी भी डोमेन निकालना है किसी चीज़ का तो आप ऐसे पुट करोगे कि रूट अगर रूट वाला है तो आप पुट करोगे कि x-1 जो है वो 0 या 0 से बिगर होगा। तो जब -1 उधर जाएगा तो इट विल बी +1, तो दैट मीन्स x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 या 1 से ज़्यादा। क्यों? अगर मैंने 0 ले लिया तो 0 - 1 क्या होता है? -1। बट क्या माइनस अलाउड है रूट के अंदर? नो। तो आप 1 या उससे बिगर नंबर्स ले सकते हो। तो डोमेन हो गया 1, तभी मैंने ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1 इंक्लूडेड। 1 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। 2 ले लो, 2 - 1 is 2, 3 - 1 is 4, 3 - 1 is 2, 4 - 1 is 3। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो बट 0 नहीं लेना है। तो दैट्स वाई रूल 1 हमने पढ़ा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। एंड रूल 2 हमने पढ़ा दैट रूल 2 में इट कैन नॉट बी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा तो जब मुझे डोमेन निकालना है तो मैं बस उस फंक्शन को x-1 था यहाँ पे 0 और 0 से बिगर पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि मैंने जो नंबर्स डाले उसके बाद आंसर्स क्या आ रहे हैं। अब देखो आप कौन से नंबर्स डाल रहे थे, इस वाले फंक्शन की हम बात कर रहे हैं बार बार। तो आप 1 डाल रहे थे या 1 से ज़्यादा डाल रहे थे? तो अगर मैं 1 डाल रही हूँ, 1 - 1 0 होता है, तो मेरा पहला आंसर है 0। और तो कोई भी आ सकते हैं नंबर्स, राइट। 2 डाल रहे हो, 2 - 1 1, कोई भी नंबर्स आप डालते रहो। 100 1 - 1 100 होता है। तो आई कैन से या तो 0 या फिर इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी कभी भी, राइट। सो 0 भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया। तो अगर डी मतलब डोमेन 1 या इन्फिनिटी है, 1 या इन्फिनिटी हो सकता है, उससे उससे वो तो नहीं हो सकता है और उसके अलावा कोई नहीं होगा, राइट। सो अगर 1 या उससे इन्फिनिटी है तो रेंज क्या आएगा? रेंज का मतलब है आंसर क्या आएगा। डोमेन होता है आप क्या पुट कर रहे हो, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो, दैट इज डोमेन। ठीक है। सो 1 - 1 1 पुट करा आपने तो पहला ही आंसर 0 आ रहा है, तो दैट मीन 0 से इन्फिनिटी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। डोमेन हमें देखना है कि हम एक्स की वैल्यूज क्या पुट कर सकते हैं। बट मैंने देखा कि मैं 1 अगर पुट कर रही हूँ तो 0 आ रहा है, एंड अगर 0 पुट कर रही हूँ तो -1 आ रहा है। ठीक है। तो 0 नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, यस और नो। तो 0 नहीं पुट कर सकते मतलब 1 पुट कर सकते हैं पहला नंबर, तो 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन हो गया कि मैं 1 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ। एंड रेंज के लिए जब मैंने 1 पुट करा तो मेरा आंसर या तो 0 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। तो डोमेन हो गया जो हम पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज, रेंज हो गया जो आंसर्स आ रहे हैं। अब हम आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम पहले करते थे, डिस्टेंस फ्रॉम 0। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो कभी भी अगर नेगेटिव नहीं होता है तो इसमें कब मेरा नेगेटिव आ सकता है? अगर मैं 0 पुट करूँगी, राइट, यस और नो। अगर मैं 0 पुट करूँगी सो 0 - 1 इज -1, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दैट्स वाई डोमेन तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। मॉडुलस में डोमेन यू कैन पुट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आंसर एट द एंड तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सो डोमेन यू कैन पुट एनीथिंग, एनी रियल नंबर। मॉडुलस में डोमेन आए तो मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा। बट रेंज में आपका कोई भी अगर आप नंबर डाल रहे हो, ठीक है, सो 0 से ही स्टार्ट होएगा, राइट। 0 से क्यों स्टार्ट होएगा? क्योंकि क्या नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं? नहीं। तो आंसर अगर मैं 1 लेती हूँ, 1 - 1 0 होता है, तो 0 आ सकता है या फिर कोई भी और नंबर आ सकता है। दैट्स वाई 0 to इन्फिनिटी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें आप मुझे बताओ, ये x² है, ये x² है, बट इसमें 1 एडेड है। तो अगर इसमें 1 एडेड है मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। बट आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से 1 के बीच में नहीं है दैट मीन्स फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हमें चाहिए ही नहीं, यस और नो। सो रेंज कैसे निकालेंगे? देखो, अगर नेगेटिव नहीं चाहिए तो नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब रेंज जो होगा वो मतलब जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? या तो 0, राइट, या आप क्या पुट कर सकते हो 0 to 1। 0 to 1 कैसे? बिकॉज इफ यू पुट 1 एज वेल, मतलब 0 से 1 तक आंसर आना चाहिए। क्यों 0 से 1 तक आंसर आना चाहिए? क्योंकि इफ यू पुट एनी अदर नंबर हियर इट विल नॉट गिव यू अ डिफाइंड रेंज। सो 0 to 1। सो x² एंड x² + 1 में x² अपॉन x² + 1 होना चाहिए यहाँ पे। हियर इट विल बी
एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, सो रेंज है कि या तो आंसर 0 आएगा या तो आंसर 1 आएगा. 0 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा. राइट, इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट. दिस इज ऑल नीडेड फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज. ये चीज़ें याद रखना दैट इसका मीनिंग क्या होता है. फंक्शन का मतलब होता है कि अगर 1 इनपुट है, राइट, तो 1 आउटपुट ही होएगा. डोमेन का मतलब क्या होता है? आई विल जस्ट राइट द समरी हियर. फंक्शन का मतलब होता है कि अगर 1 इनपुट है तो 1 आउटपुट ही होगा. ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है? सारी x की वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हो. रेंज का मतलब होता है कि क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं. तो आई कैन से पॉसिबल आउटपुट. डोमेन का मतलब है ऑल x की वैल्यूज. फ्रैक्शन में रूल क्या है? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है. स्क्वायर रूट में रूल क्या है कि अंदर इनसाइड 0 या 0 से बिगर ही हो सकता है. मॉडुलस में भी 0 या उससे बिगर ही हो सकता है. वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन वी विल डू द exercise. Please write all these notes.